नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैक ग्रुप के एक महान कलाकार सर फ्रांसिस न्यूटन सूजा के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के अगुवा एवं संस्थापकों में से एक गिने जाने वाले कलाकार सर फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जन्म 1924 को गोवा के साली गांव में हुआ था। बाल्यकाल में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माता लिलिया या लीला मारिया कपड़े सिलाई कर अपना जीवन निर्वाह करती थी। एफएन सूजा अपनी मां के साथ मुंबई में रहने लगे, किंतु सूजा की अस्वस्थता के कारण उनकी मां ने उन्हें गोवा भेज दिया, जहां वह अपनी दादी के साथ रहने लगे। सूजा को चित्रकला में रुचि थी, अतः उन्होंने 1939 में मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु विद्रोही प्रवृत्ति के कारण इन्हें निष्कासित कर दिया गया। सूजा प्रारंभ से ही विद्रोही विचारधारा के थे, साथ ही कम्युनिस्ट भी। सूजा के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उनके मन पर विपरीत प्रभाव डाला और उन्हें विद्रोही प्रवृत्ति का बना दिया। वह भी एक तो पारिवारिक निर्धनता, दूसरे जीवन संग्राम में अग्रसर होने के साधनों का पूर्णतः अभाव, फिर अनाकर्षक व्यक्तित्व जिसके कारण आप 2 बार स्कूल से निष्कासित किए गए। उनकी मनोव्यथा की ही प्रतिक्रिया है जिसके कारण उनके रंग और रेखाओं में समाज की पीड़ा और घुटन समाहित है। तो आइए एफएन सूजा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जो टीजीटी पीजीटी चित्रकला की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर फ्रांसिस न्यूटन सूजा के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1924 में गोवा के साली गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम है सर फ्रांसिस विक्टर न्यूटन डी सूजा। यहाँ पर विक्टर छूट गया है, क्या होगा? विक्टर। तो विक्टर न्यूटन डी सूजा इनके पिता थे, जो कि पुर्तगाली कैथोलिक ईसाई धर्म से संबंधित थे। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से हुई। इनकी पत्नी का नाम मारिया लिसोलेट बारबेरा था। इन्होंने 3 शादियां की थीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो एक जो पुस्तक है जो काफ़ी पूछी जाती है वो है वर्ड्स एंड लाइन, और दूसरी एक पुस्तक और है जो काफ़ी आपसे पूछी जाती है, वो है बर्थ। क्या नाम है? बर्थ। ये दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। 1967 में फ्रांसिस न्यूटन सूजा न्यूयॉर्क चले गए। अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु मार्च 2002 मुंबई में हो गई। नेक्स्ट, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने 1947 में बॉम्बे प्रगतिशील समूह की स्थापना की। तो कब किया? 1947 में। कभी कभी किसी किताबों में 1948 दिया रहता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। 1947 से ज़्यादा माना जाता है। तो इन्होंने किसकी स्थापना की? बॉम्बे प्रगतिशील कला समूह की स्थापना की, जिसको पैक ग्रुप भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पैक ग्रुप का घोषणा पत्र किसने लिखा, तो एफएन सूजा ने ही इसका घोषणा पत्र लिखा था, और साथ में पैक ग्रुप के ये सचिव भी थे। सूजा की कला के पक्ष कौन कौन से हैं? अंगभंग और चित्रात्मक। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांसिस न्यूटन सूजा के कला के पक्ष कौन कौन से हैं, तो अंगभंग और चित्रात्मक हो जाएगा। सूजा की नारी आकृतियां मथुरा और खजुराहो से प्रेरित हैं। तो जो इन्होंने नारी आकृतियां बनाई हैं वो कहाँ से प्रेरित है? मथुरा और खजुराहो से। ये काफ़ी बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन्होंने महिला को दुखशीला, मक्कार और व्यभिचारी और चरित्रहीन के रूप में चित्रित किया है। नेक्स्ट, सूजा ने अपने देशवासियों को गधा कहा है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि किस कलाकार ने अपने देशवासियों को गधा कहा है, तो क्या हो जाएगा? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूजा के चित्रण का विषय क्या है, तो स्त्री जीवन एवं व्यक्ति चित्र। तो व्यक्ति चित्र कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे देखते हैं, सूजा ने किन शहरों का जनजीवन चित्रित किया है, तो मुंबई और गोवा। इन्होंने अपनी कृतियों में मुंबई और गोवा शहरों के दैनिक जीवन का चित्रण किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सूजा ने उदयपुर के किस चित्रकार के साथ मिनिएचर बनाया है, तो प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मोहन शर्मा। नेक्स्ट देखिए, अपने विद्रोही स्वभाव के कारण सूजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कब जुड़े, तो 1947 में ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने निर्वसनाओं का चित्रण किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निर्वसनाओं का चित्रण। निर्वसनाओं का मतलब होता है नग्न चित्रण करना। इसके अलावा एक पैक ग्रुप के दूसरे कलाकार हैं KH आरा, यानी कृष्ण हौला जी आरा ने भी निर्वसनाओं का चित्रण किया है। तो इस बात को ध्यान रखना। इन्हें आकृति मूलक
ये भी कई बार पूछा गया है कि आकृति मूलक कलाकार किसे कहा जाता है, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा। या व्यक्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सूजा प्रारंभ में मैक्सिकन कलाकार दीगो रिवेरा से प्रभावित थे, तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सूजा प्रारंभ में किससे प्रभावित थे, तो मैक्सिकन कलाकार दीगो रिवेरा से प्रभावित थे। नेक्स्ट है जॉर्जेस राउले की कला से प्रभावित होकर गोथिक पद्धति में चित्रों का निर्माण किया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पैक ग्रुप का कौन सा कलाकार है जिन्होंने गोथिक पद्धति में चित्रण किया है। तो आइए देख लेते हैं कि गोथिक चित्रण में कौन कौन सी इनकी कृतियां हैं। पहली है क्राइस्ट ऑफ बाइबिल और दूसरा है आदम और ईव का स्वर्ग से बहिष्कार। तो ये गोथिक पद्धतियों में इनकी कुछ रचनाएं हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन्होंने ईसा मसीह के जीवन से संबंधित कई चित्र बनाए हैं, तो ये आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पैक ग्रुप का वह कौन सा कलाकार है जिसने ईसा मसीह के जीवन से संबंधित चित्र बनाए हैं, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सूजा पर सेजान गोगोआ और मातिस का प्रभाव है। सेजान गोगोआ और मातिस ये पाश्चात्य जगत के महान कलाकार हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि सूजा की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख कृतियों में ब्लू लेडी या नीली औरत काफ़ी पूछा जाता है। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव शांति या पीस, हजरत ईसा, क्राइस्ट ऑफ बाइबिल, ये गोथिक पद्धति में बना है। आदम और ईव का स्वर्ग से बहिष्कार, ये भी गोथिक पद्धति में बना है। घास पर चलने वाला अजगर, ये कई बार पूछा गया है। पोर्ट्रेट ऑफ सेनफोई रेडमांड, ये किसी वैज्ञानिक का चित्र जान पड़ता है। इसके अलावा इनकी प्रमुख कृतियों में मस्तक, निर्वाण, नारी और दार्शनिक, बलात्कार, प्रणयी जो कि ज्यामितीय रूपाकारों में चित्रित है। इसके अलावा सैर पर निकला परिवार और सूली इनकी प्रमुख कृतियों में गिनी जाती हैं। नेक्स्ट है फ्रांसिस न्यूटन सूजा के बारे में एक प्रसिद्ध उक्ति है जो आपसे परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। आइए देखते हैं। सूरज को पचाकर अपनी जिंदगी के प्रिज्म से इंद्रधनुष बनाओ और ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। ये फ्रांसिस न्यूटन सूजा की प्रसिद्ध कृति है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज हमने इस वीडियो में फ्रांसिस न्यूटन सूजा के बारे में प्रमुख बातें देखी। तो चलिए इन सब बातों के साथ अपने लेक्चर का समापन करते हैं। नमस्कार।